We completed aldol condensation and cross aldol condensation. हमने दो चीज कंप्लीट कर ली थी. First was aldol condensation and second was cross aldol condensation. Now today we are going to cover the next reaction, that is Cannizzaro reaction. आज हम बात करेंगे Cannizzaro reaction की. Cannizzaro reaction. देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि Cannizzaro रिएक्शंस जो है वो किस तरह के कंपाउंड्स देते हैं. तो ध्यान रखें, दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, या फिर हम यूं कह सकते हैं जो एल्डिहाइड या कीटोन हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे रहे थे, ठीक है, तो वो तो ठीक है, जो नहीं दे रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो Cannizzaro रिएक्शन देते हैं, ठीक है. तो हम यह कह सकते हैं कि दोज एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, गिव सच रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन को देते हैं. अब ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हमें नहीं देखने को मिलता है. ओके, देखिए, सपोज वी हैव HCHO, ठीक है, तो यहां पर ये एल्डिहाइड है और वी नो दैट एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्टेड होता है वो अल्फा कार्बन हो गया, बट यहाँ एल्डिहाइड के बाद कोई कार्बन ही नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में. नेक्स्ट इज दिस इज बेंजल्डिहाइड. तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं बेंजल्डिहाइड में, तो यू हैव दिस कार्बन. तो ये जो कार्बन है, आप देखिए इसकी 4 वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो रही है, ठीक है. यहाँ जो कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी कार्बन. तो इस वजह से ये जो एल्डिहाइड है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड, ये भी कौन सी रिएक्शन देगा? Cannizzaro रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा. इसके अलावा एक इसे और देखें आप, ये आपके पास 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड से कनेक्टेड है. तो एल्डिहाइड, जैसा मैंने कहा, एल्डिहाइड जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है. और इस तरह से यहाँ पर आपके पास में ये एल्डिहाइड है 3 डिग्री. तो अब यहाँ पर ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जैसा मैंने कहा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ऐसे कंपाउंड जो है वो Cannizzaro रिएक्शन देते हैं. अब Cannizzaro रिएक्शन में होता क्या है, देखिए, जैसे आप फॉर्मल्डिहाइड की Cannizzaro रिएक्शन करा रहे हैं, HCHO अगेन HCHO, ठीक है, ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड है, और आप इसे लेते हैं कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में. अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें समझने वाली वो ये है कि आपके पास जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दो एल्डिहाइड है. एक एल्डिहाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, ठीक है, और इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है, ध्यान रखना. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. तो हमने ये पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो एक तो बन जाता है आपके पास HCOONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, इट चेंजेस इनटू CH3OH, ठीक है. भाई एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक ही कार्बन वाला आपके पास में अल्कोहल बन गया है, क्योंकि दोनों में आपके पास एक एक कार्बन है. तो अब यह समझने वाली बात है कि इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दिस फॉर्मल्डिहाइड हैज अंडरगोन ऑक्सीडेशन. और अगर इस फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो इट हैज अंडरगोन रिडक्शन. तो यहां पर एक ही कंपाउंड, यानी दोनों फॉर्मल्डिहाइड ये एक ही कंपाउंड है, तो सेम कंपाउंड इज अंडरगोइंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, दोनों एक ही चीज में हो रही है, इसलिए हम इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ध्यान रखें, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. या आपने 11th में भी पढ़ा है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी कंपाउंड का रिडक्शन दोनों हो, उसे आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है.
तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड भी ये देगा आपको, आप बेंजल्डिहाइड भी देगा, और 3 डिग्री जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी देगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर आप सेम ग्रुप रख रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड सेम है आपके पास में, जब तो उसको कैनिजारो कह रहे हैं, बट इफ यू आर टेकिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, इन दिस रिएक्शन, अगर 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड काम में ले रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को आप क्रॉस कैनिजारो कहेंगे। तो हम एक क्रॉस कैनिजारो का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यहां ले लेते हैं हम, द नेक्स्ट इज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में आपके पास में एक तो ले लिया आपने HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और एक आपने यहां पर ले लिया है बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड, और कंसंट्रेटेड NaOH से इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन में इसमें भी सेम वही होगा, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, बट क्योंकि आप 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड काम में ले रहे हैं, जैसे एक तो है आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड, और सेकंड आपके पास जो है दैट इज बेंजल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड है। तो अब इस कंडीशन में जब आप रिएक्शन कराएंगे, तो अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि यहां पर हमने जब सेम थे, जब तो हमने देखा एक का हमने ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन करा दिया, तो हियर क्वेश्चन अराइजेस कि विच एल्डिहाइड विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड विच विल अंडरगो रिडक्शन, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। तो इस चीज के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब आप क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब कम, जो स्मॉल आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, देन इट विल चेंज इनटू HCOONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसको आप सोडियम फॉर्मेट भी कह सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। और साथ में आपके पास बेंजल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको अल्कोहल बनाता हूं, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग CH2 और फिर यहाँ OH कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर लाइक दिस CH2OH, ठीक है। तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास में ध्यान रखना बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, और बेंजल्डिहाइड जो है उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइड का अल्कोहल में चेंज होना रिडक्शन होता है, ठीक है, और एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन होता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर हम देख चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे शो करता है। तो हमें जो स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड वो स्टार्ट करना है प्रिपरेशन मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन मेथड। तो अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां हम बात कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, प्रिपरेशन मेथड। तो इसमें देखिए अब बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। अगर आपने कंटिन्यूअसली ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है शुरू से, तो अब आप बता सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हम किन मेथड से बना सकते हैं। एक तो अभी आपने देखा है कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो इट कैन बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड अपन ऑक्सीडेशन से देख सकते हैं कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो फर्स्ट मेथड इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये अल्कोहल है CrCH2OH, दिस इज अल्कोहल, और यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर यू आर टेकिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेंगे आप इसको चेंज करने के लिए, तो सीधे ये एल्डिहाइड बनाएगा। बट वी नो दैट वी वांट टू मेक
कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल एल्डिहाइड से होते हुए डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास हो सकता है KMnO4, एसिडिक मीडियम में हो सकता है H+ मीडियम में, ठीक है, या K2Cr2O7, ठीक है, और या फिर आपके पास CrO नहीं, या HNO3 भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इनको जो आप ले रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर इनको यूज में ले रहे हैं, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन में ये करते क्या है एक्चुअली, KMnO4 को K2Cr2O7 जो है एक्चुअली ये जो है ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो ऑक्सीजन ये रिलीज करेंगे वो ऑक्सीजन इस अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और इट विल चेंज इनटू लाइक दिस COOH, ठीक है, और ये अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है तो ये वाटर बना लेगा। तो यहाँ आप चाहे तो ऑक्सीजन शो कर सकते हैं कि प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट किया है, बट अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे। RCH2OH आपके पास अल्कोहल था, और यहाँ आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट हुए, KMnO4 और या फिर K2Cr2O7 से, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है कि क्या हम एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं। तो हमने जैसे पहले आपको बताया था कि अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होता है, और फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दैट मीन्स वी कैन चेंज एल्डिहाइड अगेन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी बनाया था हमने, जो अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था इसे। तो अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज RCHO, दिस इज एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के अंदर वही कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए KMnO4 आपने काम में ले लिया एसिडिक मीडियम में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और जो ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो इसके साथ कंबाइन होकर के इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कैन आल्सो बी चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बाकी इनके बारे में डिटेल के अंदर हम ऑलरेडी अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि हाउ अल्कोहल कैन बी चेंज इनटू एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्काइल बेंजीन है, ठीक है, जिसे हम टोलुइन कहते हैं, तो उसे भी आप ऑक्सीडेशन करा करके और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो C मेथड है आपके पास में, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से यह कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो आपके पास एरोमेटिक टाइप बनेगा, ठीक है। तो अगर हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हम एल्काइल बेंजीन से बना सकते हैं। सपोज वी हैव, अगर हमारे पास एक एल्काइल बेंजीन की फॉर्म में मिथाइल बेंजीन है जिसे हम टोलुइन भी कहते हैं, ठीक है, सपोज इट इज टोलुइन, ये टोलुइन है, और आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं वापस वही KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ध्यान रखना ये जो आपके पास में साइड चेन जो है कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन रिंग इफेक्ट नहीं होती है यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यू कैन सी हाउ मेनी ऑक्सीजन यू रिक्वायर टू चेंज इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर इसको ये बेंजोइक एसिड बनाता है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड होता है, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके अलावा 2 हाइड्रोजन इससे रिएक्शन करके वाटर भी तो रिलीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन में यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं आप एरोमेटिक वाला, अगर आपके पास में टोलुइन है तो। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आप ध्यान रखने वाली है, यहाँ तो मैंने मिथाइल बेंजीन लिया है, तो अगर मान लीजिए मिथाइल बेंजीन की बजाय मेरे पास में इथाइल बेंजीन हो लाइक दिस, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं कि एक्चुअली अगर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम सेम कंडीशन के अंदर, ठीक है, आप ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 एसिडिक मीडियम में प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, तो बच्चे क्या करते हैं कि जो टर्मिनेटिंग कार्बन है CH3, वहां पर ऑक्सीजन को जोड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास में बेटा जो अल्फा कार्बन होता है,
जो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है। ध्यान रखें, ऑक्सीडेशन तो इसका भी होता है, बट ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही बनेगा, जिसको हम बेंजोइक एसिड कह रहे हैं, इस तरह से COOH। तो ध्यान रखना ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। बाकी का क्या हुआ, बाकी जैसे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला जो कार्बन है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास मिथाइल बेंजीन है तो भी बेंजोइक एसिड बनता है, इसका नाम बेंजोइक एसिड है, ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो भी बेंजोइक एसिड बनता है। और अगर आपके पास इथाइल बेंजीन है तो उस केस में भी आपके पास में बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी एरोमेटिक वाला, जिसको हम बेंजोइक एसिड कह रहे हैं, इट कैन आल्सो बी फॉर्म, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द नेक्स्ट मेथड आपके पास में आता है फ्रॉम एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड क्या होता है देखिए, अच्छा सॉरी, CO2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। लेट्स सी, फ्रॉम आई थिंक इट इज फोर्थ मेथड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बहुत सिंपल है, से बना सकते हैं रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो भी उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास में सपोज ये है CH3MgBr, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहे हैं, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको करनी है कार्बन डाइऑक्साइड से, लाइक दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब यहां जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहां देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, देखना है कि इस बॉन्ड में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ इसको ब्रेक करता हूँ बॉन्ड को, ठीक है, तो आप देखो मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है ये पॉजिटिव है और कार्बन उसके कंपैरिजन में नेगेटिव है। तो अब मैं इस पर अटैक कराता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है ये तो इस कार्बन पर ही अटैक करेगा और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाएंगे इस तरह से कि आपके पास कार्बन यहाँ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज है और यहाँ हमने जोड़ दिया है CH3 और यहाँ कनेक्ट कर दिया है हमने OMgBr, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही स्टेज आ गई है जैसा आप पहले रिएक्शन देख चुके हैं किसकी, जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और इसके तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर इट है ना, इसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, यानी HOH से इसकी रिएक्शन कराते हैं जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा। तो आप देखो क्या बना, आपके पास CH3 ग्रुप है, देन C के ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, देन O है, फिर H है, यानी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और Mg के साथ एक तो OH जुड़ा हुआ है और एक Br जुड़ा हुआ है। नाउ वी हैव एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया हमारे पास में। तो कार्बन डाइऑक्साइड से आप इजिली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में, दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, ठीक है, नंबर 5 फ्रॉम नाइट्राइल। पहले नाइट्राइल से देखते हैं। देखो नाइट्राइल किसको कहते हैं, पहले तो ये ध्यान रखिए बेटा, जो साइनाइड होता है CN, ठीक है, अगर वो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो उसे अपन एल्केन नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं, नाइट्राइल इस तरह से RCN से जब रिएक्शन करा रहे हैं तो देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो सपोज अगर हमारे पास में एक नाइट्राइल है CH3CN, ठीक है, और इस नाइट्राइल का से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है, तो आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, यानी वाटर से इसकी रिएक्शन करानी है एसिडिक मीडियम में।
ठीक है, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करानी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वाटर को कैसे लिखता हूँ, ये चीज समझने वाली है कि एक वाटर मॉलिक्यूल को HOH इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को मैं H2O की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, और यस, और यहाँ ना एसिडिक मीडियम में मतलब HCl ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखें। तो इसमें होगा क्या, देखो ये जो है ना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद अब आपको समझ में आ रहा है क्या बन रहा है, देखो CH3C, और यहाँ देखो एक ऑक्सीजन ये है, तो ये ऑक्सीजन जो बच रहा है ये डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ेगा और एक OH बच गया आपके पास, तो ये तो आपके पास एसिटिक एसिड बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, अब बचा क्या आपके पास NH2 और H, यानी NH3 इज लेफ्ट। अब इसमें भी क्या होता है, ये जो NH3 होता है ना, ये भी क्या करता है, इस HCl से रिएक्शन कर सकता है। तो अगर ये HCl से रिएक्शन करता है NH3, तो आपके पास ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, क्योंकि NH3 तो है, एक हाइड्रोजन और जोड़ो तो NH4 बन जाएगा एंड देन Cl, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, बट मेन प्रोडक्ट आपके पास में एसिडिक एसिड बन गया। तो इस तरह से नाइट्राइल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेटा आप या तो नोट कर लिया करें, क्योंकि बुक्स में जो दे रखा है वो डायरेक्ट मेथड से दिया हुआ है, तो जब आप बुक्स में से पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा क्या स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है कि किसने कहाँ अटैक किया। जैसे इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा है कि यहाँ मैग्नीशियम इस पर अटैक कर रहा है, सी इस पर अटैक कर रहा है, तो इस तरह से बन रहा है। बाकी यहाँ जैसे बुक्स में डायरेक्ट दिया हुआ है आपको, ये डायरेक्ट नाइट्राइल दे दिया, फिर उसको आपने H2O से रिएक्शन कराया H+ की प्रेजेंस में और ये बन गया, लेकिन कैसे बना, तो वहां स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है, अदरवाइज वैसे वीडियो में अपलोड कर ही रहा हूं, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको रफ कर रहे हैं अपन। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है एमाइड से, ठीक है। एमाइड से कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो नंबर 5 फ्रॉम एमाइड, ठीक है। एमाइड किसको कहते हैं, देखो RCONH2, ठीक है, इस तरह का जो ग्रुप होता है, यानी CONH2 ग्रुप जो है बेटा वो एमाइड इसको कंसिडर किया जाता है। अब इस एमाइड से हम कैसे बनाएं, एक्चुअली जो एमाइड होता है ना वो बेटा हाई टेम्परेचर पर उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर आप अमाइड को हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर सकता है, ठीक है, और उस समय उससे हम लोग इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास R की जगह अपन लिख लेते हैं CH3CONH2, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इस एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर, थोड़ा हीट भी करेंगे, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे आप इसकी वापस से वही एसिडिक मीडियम के अंदर। तो एसिडिक मीडियम में जब आप ये रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, तो वाटर को कैसे लिखना है इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे वाटर मॉलिक्यूल को मैं ये लिख रहा हूं HOH, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हीट किया वाटर के साथ में, तो यहाँ NH2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, देखो इस तरह से, क्योंकि एक्चुअली ये वाला पार्ट जो है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, भाई नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे, तो ये तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, NH3 की, अमोनिया रिलीज हो जाएगा, और आपके पास बनेगा क्या, CH3CONOH, तो ये आपके पास एसिटिक एसिड बन गया, ये आपके पास एसिडिक एसिड बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। और आगे चला जाए थोड़ा सा, इससे अगर मुझे एरोमेटिक बनाना हो, ठीक है, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो एमाइड से ही, तो कैसे बनाएंगे, तो आप एरोमेटिक एमाइड ले लो। जैसे आपने ये एरोमेटिक एमाइड ले लिया है, दैट इज CONH2, ठीक है, और इसकी रिएक्शन वापस से आप H2O से कराएं, HOH से कराएं, ठीक है, और इसको हीट करें एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ NH2 जो है वो H+ से अटैक रिएक्ट करेगा और H2 रिलीज कर देगा, सॉरी H2 नहीं, NH3 रिलीज कर देगा, और अब आप देख सकते हैं क्या बनेगा, ये OH यहाँ अगर कंबाइन हो जाता है तो ये आपके पास इस तरह से COOH बन जाएगा, ठीक है, COOH। तो ये तो आपके पास में क्या था, इसको तो हम बेंजेनेमाइड कह रहे थे, ठीक है,
बेंजेनेमाइड, बेंजेनेमाइड, और बेंजेनेमाइड से हमने क्या बना दिया, बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से एमाइड से भी इसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। इसके अलावा एक दो मेथड हो रहे हैं सिंपल, वो देख लेते हैं एक बार, जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं आप। ओके, एंड द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड से इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो लेट्स सी, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, देखिए एसाइल हैलाइड का मतलब होता है जैसे एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। तो इससे हम लोग कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करानी है। ठीक है, जैसे यहां पर आप पहले तो ले रहे हैं CH3COCl, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको एसिटाइल क्लोराइड कहा जाता है। और एसिटाइल क्लोराइड को अगर मैं रिएक्शन कराता हूं वाटर से SOH, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले लेता हूं, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, this is acetic anhydride and it will react with water, okay, in acidic medium. Okay, so let's see how it reacts. So actually it will release HCl like this, it will release HCl, and again if it releases HCl को release किया इसने, then OH will combine with it and it will form CH3CO and OH. Now this is acetic acid, acetic acid. So acetic acid can be formed by acyl chloride और acyl halide बोल सकते हैं इसको। And next is acetic anhydride. This is acetic anhydride, anhydride. So how it will form carboxylic acid? Actually acetic anhydride has two parts. इसमें दो parts होते हैं बेटा, ठीक है। And how these two parts are decomposed like this. This is positive part and this is negative part. In water we have H plus ion and OH minus ion, and water dissociate like this. So the positive part of water will connect with the negative part and negative part of it will connect with positive part. तो आप देख सकते हैं in both the cases you will have two molecules of CH3COOH, ये बनेगा आपके पास, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ OH कनेक्ट होगा और यहाँ पर आपके पास H कनेक्ट होगा and it will form acetic acid. Now it is acetic acid. It is acetic acid. Okay. So this is how we can change carboxylic acid. Sorry, how we can change acetyl chloride and acetic anhydride into carboxylic acid. ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आराम से देखते ही समझ में आ रहा है आई थिंक। So and the last is, this was the second last, and the last method of preparation of carboxylic acid is by ester or from ester. Let's see, from ester. ester से कैसे फॉर्मेशन करेंगे? एक्चुअली वी नो दैट एस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टर if you have two alkyl group connected with COO group, ठीक है, so that type of compound is called ester. So again अगर हम acidic hydrolysis कराते हैं, if we do acidic hydrolysis of ester, then it forms two types of compound. तो दो तरह के compound बनाता है, alcohol and acetic acid, ठीक है। So let's see, suppose we have a aromatic ester, हमारे पास एक aromatic ester है, that is COOCH2CH3, ये भी ester ही है हमारे पास। It can be considered as 1R group, phenyl group, and COO and CH3CH2, and इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, it is undergoing hydrolysis in acidic medium, so how the bond will break, ठीक है, उसको समझना, it will break like this, this is the negative part, this is the positive part, okay, and this bond will break like this. As we know that oxygen is electronegative and carbon is electropositive, so what will happen, this positive part will connect with OH, okay, ethyl and OH, it will form alcohol,
CH3CH2OH एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बेंजाइल। इसके ऊपर देखो COO माइनस नेगेटिव ग्रुप है, वहां पर आपके पास में क्या कनेक्ट हो जाएगा, H, एंड इट विल जस्ट a minute, COOH, yes, yes. So this is the method by which we can form carboxylic acid. तो आपके पास में ये बेंजोइक एसिड बन गया है, बेंजोइक एसिड, okay. So this is the way by which you can form aromatic carboxylic acid. If you want to form aliphatic carboxylic acid, तो आपको aliphatic लेना पड़ेगा, ये भी like this CH3 COO CH2 CH3. This is also an ester, ठीक है। इस एस्टर को क्या बोलेंगे, दिस इज इथाइल एसीटेट, दिस इज इथाइल एसीटेट। अच्छा, ऊपर वाले एस्टर का नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम था आपके पास इथाइल बेंजोएट, बेंजीनोइट, बेंजीनोइट, ठीक है, एंड दिस इज इथाइल एसीटेट। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल फॉर्म एल्कोहल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल फॉर्म लाइक दिस, एंड अगेन CH3CO, अगेन COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड विल फॉर्म। तो इससे आप ना एरोमेटिक भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक भी बना सकते हैं। बोथ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी फॉर्म, ठीक है, दोनों तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बनाए जा सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और एक्चुअली इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फॉर 1 मार्क्स, तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं अपन ध्यान से। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फिजिकल स्टेट, ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, ओके, फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। So if we are discussing about the physical state, so we have to remember that carboxylic acid up to 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, अप टू 3 कार्बन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, दे आर कलरलेस लिक्विड, ओके, दे आर कलरलेस लिक्विड। और उससे अगर हम आगे बात करते हैं विद पंजेंट स्मेल, ये भी चीज ध्यान रखना, इनकी स्मेल जो होती है पंजेंट होती है। एंड यू कैन टेक द एग्जांपल, सपोज एसिटिक एसिड जो होता है बेटा विनेगर होता है, तो विनेगर आपने देखा होगा कि जो किचन में यूज में लिया जाता है, पिकल्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज में लेते हैं विनेगर को। तो विनेगर हैज अ पंजेंट स्मेल और बर्निंग सेंसेशन आपको होता है जब आप उसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके बाद द नेक्स्ट 6 जो कार्बन वाले जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो थोड़े ऑयली लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अप टू 6 कार्बन, नेक्स्ट अप टू 6 कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे आर ऑयली लिक्विड, ठीक है, लिक्विड तो होते हैं बट व्हेन यू टच देम सो यू विल हैव द फीलिंग ऑफ ऑयलीनेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनमें ऑयलीनेस आपको महसूस होगा, जबकि जो हायर है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और उससे भी हायर अगर अपन बात करते हैं, ठीक है ना, यानी अबव 6 कार्बन, अबव 6 कार्बन जो है वो आपको सॉलिड की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनकी स्मेल भी जो होती है ना वो बेटा कम होती चली जाती है, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं वो ज्यादा वॉलेटाइल है। तो डेफिनेटली जो वॉलेटाइल है वो वेपर ज्यादा फॉर्म करेंगे और आप उनको उनकी स्मेल ज्यादा महसूस होगी। और जो जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा, जो सॉलिड होते जाएंगे, तो उनकी स्मेल भी आपको कम महसूस होगी, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है।
इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। If we discuss about the solubility, so actually carboxylic acids are soluble in water. Water में soluble होते हैं, and the reason is that they are soluble in water, और इसका अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन इज दैट दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, या डायरेक्टली लिखते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यों करते हैं, देखिए जैसे आपके पास RCOOH, ठीक है, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन HOH ये वाटर का मॉलिक्यूल है, देन OCROH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो लाइक दिस ना, लाइक दिस दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां तो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। इट कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर से, लाइक दिस, इस तरह भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह से ये वाटर के अंदर पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने में डिसॉल्व कर देंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करके, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी अच्छा एक चीज और देखें इसमें कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना बेटा, वो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये और चीज ध्यान रखें कि सॉल्युबिलिटी is inversely proportional to molecular mass। molecular mass की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे ये R ग्रुप बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ग्रेटर द ग्रुप R, so more will be the hindrance in forming hydrogen bond with water, ठीक है। तो ये R ग्रुप जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और ये जितना बड़ा होता जाएगा R ग्रुप तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो ये अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। तो आई थिंक अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो अपन कल डिस्कस करेंगे, एंड इन नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। so we are discussing about the boiling point. So actually why boiling point of carboxylic acid is greater than mostly the compounds of equivalent molecular mass. इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर मास वाले दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है समझना आप। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस CH3 COOH and again we have CH3 CO and OH. So this is one of the carboxylic acid group, this is another carboxylic acid group. So this oxygen of one carboxylic acid and the hydrogen of this carboxylic acid with another oxygen, so they will form this type of hydrogen bond. तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड डाइमर, ठीक है, इसको हम डाइमर कहते हैं। और इस डाइमर की फॉर्मेशन की वजह से ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्कोहल, ओके, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन अल्कोहल। व्हाई? तो अल्कोहल में आप देखो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। सपोज वी हैव अल्कोहल, ये मैं एक अल्कोहल बना रहा हूँ CH2CH3, this is another alcohol, the oxygen H C2H5 and this is hydrogen again, oxygen and C2H5 CH2CH3, okay। so we can see कि अगर दो मॉलिक्यूल को अपन कंपेयर करते हैं तो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, देयर इज अ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ अगर दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं तो दे आर फॉर्मिंग टू हाइड्रोजन बॉन्ड। So that's why the boiling point of carboxylic acid is greater than alcohol.
ठीक है, अल्कोहल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे भी एक पर्टिकुलर रीजन इसमें देखने को मिलता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम या ज्यादा क्यों है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक्चुअली देखो यहाँ पर जो रीजन है मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने का, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर की वजह से हम इनके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंशिएट देखते हैं। जैसे मैं यहाँ दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसको समझाने के लिए। सपोज वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3 and 4, ठीक है, एंड दिस इज नेक्स्ट CH3, CH2, CH2, CH2 एंड COH। ओके, तो यहां पर क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि ये जो आपके पास में ये इवन नंबर में आपके पास कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन चेन विद इवन नंबर कार्बन, ठीक है, इवन नंबर में कार्बन है। जैसे आप देखो 1, 2, 3, 4 कार्बन चेन है, ठीक है, जबकि यहां पर जो है कार्बन चेन विद ऑड नंबर कार्बन, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो ऑड है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इवन नंबर कार्बन चेन होती है, ठीक है, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में वेल पैक्ड होती है, ठीक है, वेल अरेंज्ड होती है। तो ध्यान रखना बेटा कि जो वेल अरेंज्ड और वेल पैक्ड होते हैं उन्हें एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ती है, उसको मेल्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और जो वेल पैक्ड नहीं है ये वेल पैक्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके जो दोनों ग्रुप हैं वाले टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है ये एक दूसरे को मतलब एकोमोडेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस वजह से यहां पर आप कह सकते हैं कि ये नॉट वेल पैक्ड, ठीक है, वेल पैक्ड नहीं है या वेल अरेंज्ड नहीं है, ठीक है, वेल अरेंज्ड नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में इनका जो एमपी होगा, ठीक है, इनका जो एमपी होगा, इन वालों का जो एमपी होगा वो हाई होगा, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा कंपैरेटिवली। तो एक्चुअली ये ज्यादा डिफरेंस पर नहीं देखने को मिलता या कहां देखने को मिलेगा, जैसे इसमें 4 कार्बन है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा होगा और 5 वाले से भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें 4 कार्बन को 9 कार्बन वाले से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली 9 वाले का ही ज्यादा होगा। तो ये जस्ट नेक्स्ट वाले और जस्ट पहले वाले कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए ये है C4 ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 COOH और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज ग्रेटर देन CH3 CH2 होल 3 COOH, इससे ग्रेटर है क्यों? तो इसका आप रीजन क्या एक्सप्लेन करेंगे? ओके, इसका रीजन यहां पर आ जाएगा जो अपन ने बताया, ठीक है, इट विल बी द रीजन। ओके, somebody is waiting to join, just a minute. Okay. So I think this reason is clear to you why melting point of 4 carbon carboxylic acid is greater than the melting point of 5 carbon carboxylic acid. Okay, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। Okay, so it was about the physical properties. Now we will discuss about the chemical properties of carboxylic acid. So let's discuss about chemical properties. So in chemical properties, first we will discuss the acidic nature of carboxylic acid. Okay, acidic nature of carboxylic
acid. Yes, let's see. So here one question comes कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है इट इज ग्रेटर देन अल्कोहल, ग्रेटर देन फिनॉल, दोनों से ही इसका जो एसिडिक नेचर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए, फिर इसकी रिएक्शंस देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन में भी लाइक दिस कि व्हाई एसिडिक नेचर ऑफ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक acid is greater than phenol and alcohol। ठीक है, फिनॉल और अल्कोहल दोनों से ही इसका जो एसिडिक नेचर है इट विल बी ग्रेटर, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ले लेते हैं, RCOOH, this is carboxylic acid, and actually what happen in carboxylic acid there is a resonance, एक resonance देखने को मिलता है। कैसे होता है आप देखिए, we know that here it has two lone pairs and this oxygen has also two lone pairs, and we know that electronegativity of this oxygen is greater than carbon। इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है it is greater than carbon। So if this oxygen will attract the electron of this bond, pi bond, so the electron density will increase or at this oxygen पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए जो पास के इलेक्ट्रॉन है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना सकते हैं। इट मे बी लाइक दिस, RCO, it has 3 lone pairs and negative charge, and this oxygen contains, now it has double bond character, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, बट इट हैज लॉस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज कर दिया बेटा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लोन पेयर रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें चेंज होता रहेगा, ये इसमें चेंज होता रहेगा। अब अगेन क्या होगा, अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाते हैं तो वापस से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खास बात अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है OH वाला बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आप देखिए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। OH बॉन्ड it has tendency to gain electron and release H plus ion। ठीक है, H plus ions को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। तो इस वजह से इसका नेचर कैसा होता है? so it shows acidic nature, इसलिए ये एसिडिक नेचर शो करता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, ये तो एक रीजन है। ये बात समझ में आई आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, और हाइड्रोजन को जितना आसानी से रिलीज करेगा उतना उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। तो अब दूसरी बात जो समझने वाली है कि जब ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है तो उसके बाद क्या वापस लेने की टेंडेंसी है? अगर वापस लेने की टेंडेंसी है तो कम एसिडिक, लेकिन अगर लेने की टेंडेंसी नहीं है, बस H प्लस को रिलीज करने की टेंडेंसी है, तो इन दैट केस इट विल बी ग्रेटर एसिडिक। तो वो चीज हम एक बार और देख लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो अब इसमें देखो सेकंड स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर द स्ट्रक्चर नंबर 2। सो सपोज वी हैव दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और अभी हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर 2 लोन पेयर है एंड इट हैज 2 लोन पेयर्स, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो डेफिनेटली जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की तरफ ही शिफ्ट होंगे और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा लाइक दिस। तो इट विल फॉर्म RCO O and H+, ठीक है। so it will have 3 lone pairs and negative charge, it will have 2 lone pairs like this, इस तरह से। तो ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, ये जो आपके पास स्पीसीज बनी है, इसे आप बोलते हैं दिस इज कार्बोक्सिलेट, दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्टेबल है या नहीं है, अगर ये स्टेबल है तो वापस H+ को नहीं लेगा और एसिडिक नेचर शो करेगा, और इफ इट इज लेस स्टेबल तो हाइड्रोजन वापस जुड़ जाएगा और ये बना देगा, इसका मतलब लेस एसिडिक होगा। तो यहां पर क्या है, इट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ये क्या करता है, रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे करता है, ये एक बार ये चीज और हमको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रेजोनेंस किस तरह से होता है, देखो रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन देखते हैं, रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस देख रहे हैं हम। तो यहां पर हमारे पास RCOO, ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है। अब रेजोनेंस कैसे होगा समझना आप इसको। तो देखिए ये जो यहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ लोन पेयर 3 है आपके पास, अगर ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि भाई कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन तो बना ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, इसलिए एक बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर यहाँ एक बॉन्ड आता है तो अब इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऑक्सीजन, देन हियर डबल बॉन्ड, इसके पास 3 लोन पेयर्स है, इट हैज 2 लोन पेयर, नाउ इट हैज नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और अगर दोनों को मैं मिला करके एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। तो वो इस तरह से होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो आप देखो एक बार तो आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यानी दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन पर। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा दोनों पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो ये आपके पास में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है, जो ये शो कर रहा है कि दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जो इसको स्टेबल बना रहा है, यानी वो वापस जो हाइड्रोजन है उसको अपने में अटैच नहीं करेगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है। जबकि अगर हम फिनॉल की बात करते हैं, अगर मैं इसको फिनॉल से कंपेयर करता हूं तो हमने कहा था फिनॉल भी एसिडिक होता है, ठीक है। अगर मैं इसको फिनॉल से कंपेयर कर रहा हूं, सपोज दिस इज फिनॉल, ठीक है, और फिनॉल के अंदर हमने कहा था इस तरह से H+ रिलीज होने के बाद, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। ये भी रेजोनेंस करता था, आपको ध्यान होगा इसके बारे में भी हमने रेजोनेंस पढ़ा था, बट यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है, एक नेगेटिव के ऊपर है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि यहाँ दोनों नेगेटिव पर, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसका जो रेजोनेंस है वो ज्यादा रिमार्केबल, ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें H+ को गेन करने की टेंडेंसी कम है, तो इसने H+ रिलीज कर दिया तो कर दिया, वापस गेन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा टेंडेंसी है H+ को लेने की, इसलिए इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अल्कोहल में तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है, अल्कोहल का एसिडिक नेचर तो बहुत ही कम होता है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल और फिनॉल के अंदर, ठीक है। तो चलिए